बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि ये बीए पार्ट 3 का एग्जामिनेशन हुआ है 2022 का। और इसमें आप देख सकते हो ये पेपर है आपका किस विश्वविद्यालय का, तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है, यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का कपिलवस्तु। और 2022 का पेपर है, हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर 2 है। ओके। और पेपर 2 का नाम क्या है देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग आप देखेंगे किस्म का, साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना, ये पेपर का नाम है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपके पेपर का नाम अगर साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना है, तो आप में ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो आप लोग इस पेपर को जरूर देखिएगा। ओके। बाकी और भी विश्वविद्यालयों में जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में आप देखेंगे तो जो है अवधि काव्य रहता है, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना रहता है, परिजन मूलक हिंदी पढ़ना रहता है। इसी प्रकार से अलग अलग विश्वविद्यालयों में देखेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा चेंज मिलते हैं। और अब खास करके वो चेंज जो थे अब वो नहीं रहेंगे। अब जो मतलब कि जो नई शिक्षा नीति आई उसके तहत सभी का सिलेबस समान रख दिया गया ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम देखते हैं, हालांकि इस हिंदी साहित्य में बीए तृतीय वर्ष में साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना से कैसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, आइए हम चर्चा कर लेते हैं। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 थे। ओके। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया था, कोड नंबर वगैरह जो दिया है इसका कोई मतलब उतना ज़्यादा होता नहीं है, ये आप लोगों के लिए। ठीक है। बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2021-22 हिंदी पेपर आपका सेकंड वाला है। देखिएगा पेपर का नाम भी यहाँ पर मेंशन है, साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना। टाइम आपको 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने दिए गए थे, 100 के। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नोट पढ़ेंगे क्या क्या नोट में कह रहा है। नोट में कह रहा है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको 800 शब्दों में देने हैं। वहीं आपसे और कह रहा है क्या, दूसरा कह रहा है कि खंड आ तथा खंड बा जो है उनमें से प्रत्येक में से दो दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और खंड सा की बात की है तो खंड सा से आपको एक प्रश्न का चयन जो है आपको करना है और उसका उत्तर देना है। और वही नेक्स्ट है कि सभी प्रश्नों के अंक जो है आपके समान है, तो ये इतने निर्देश आपको मिलेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं भाई खंड आ की। खंड आ में देखेंगे आप, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय काव्यशास्त्र में बताए गए काव्य के स्वरूप और भेद को स्पष्ट कीजिए। ये देखिए भारतीय काव्य शास्त्र, इसके बारे में तो हमने जनरली कुछ पढ़ाया नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र जहाँ तक मैं बात करूँ तो एमए के सिलेबस में किसी किसी विश्वविद्यालय में है, और लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय में आप देखेंगे तो हो सकता है किसी मतलब बीए में बहुत रेयर केसों में है, बट बीए में आपको मिलता है। आपकी तो बीए प्रथम सेमेस्टर में माइनर में भी आप देखेंगे तो काव्य शास्त्र को रख दिया गया, काव्य एवं काव्य शास्त्र। तो अब देखिएगा जो ट्रेंड है अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, हिंदी में क्या क्या कैसे होता है। हालांकि हमने परिजन मूलक हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास और अवधि काव्य इसको तो पढ़ा ही दिया है। और बाकी ये भी मैं जो है जल्द ही बता दूंगा। हालांकि ये तो पेपर आपके हो ही गए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर वाले हमारे छात्र छात्र हैं जो 23 में आएंगे, सेकेंड ईयर में इस समय हैं, उनके लिए ये एक प्रकार से बहुत अच्छा कार्य करेगा। पहला प्रश्न बड़ा ही अच्छा था, 20 नंबर का देखिए आप मिल जाते। वहीं अगला प्रश्न आपसे कह रहा, दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र में वर्णित काव्य प्रयोजनों की चर्चा कीजिए। देखिए काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य रूप आप देखेंगे, वहीं काव्य दोष भी आप देखेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो है काव्य शास्त्र में। और काव्य शास्त्र की जो अगर हम बात करें तो खास करके संस्कृत से हमारे हिंदी में मिलता है, संस्कृत से ही शुरुआत होती है इसकी। चर्चा करें किसी दिन काव्य शास्त्र की। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। ओके। देखिएगा आगे है आपका कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस निकलता है। ओके। तो इसकी आपको व्याख्या करते हुए रस का स्वरूप स्पष्ट करना है। रस, छंद, अलंकार और रीति, इन सभी के अपने अपने प्रवर्तक रहे हैं, चाहे दंडी रहे हो, चाहे आप देखेंगे आनंदवर्धन रहे हो, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना करी। इसी प्रकार से बहुत सारे काव्य शास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग तरीके से कहा। कुछ भारतीय काव्य शास्त्री हैं, कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं, और दोनों को खास करके आपको पढ़ना होता है। हालांकि देखेंगे चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर 400-400 शब्दों में आपको टिप्पणियां करनी थी। 400-400 शब्दों में देखिएगा, एक एक मुद्दे पर आपको चार चार नहीं, चार आपको दिया गया है, तो शब्द को दोष पर आप 400 शब्दों में टिप्पणी कर सकते थे, आपको 10 नंबर मिलते। ओके। देखिए बड़ा अच्छा था। आप इन चारों में से दो केवल छांट लीजिएगा, चाहे आप शब्द दोष के बारे में लिखेंगे या फिर पद दोष के बारे में लिख सकते हैं, अर्थ दोष और रस दोष। देखिए रस दोष किसी किसी पंक्तियों मतलब कि होता है, किसी किसी रचना में, काव्य में। अर्थ दोष भी होता है, पद दोष भी आप देखेंगे कहीं कहीं पे मिलेगा, और शब्द दोष भी मिलता है। तो ये चार दोष एक प्रकार से मुख्य रूप से मिलते हैं जनरली कविताओं में। तो ये एक प्रकार से आपको इसके बारे में बताना था। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे खंडबा से। खंडबा में देखेंगे कुछ पाश्चात्य जो काव्य शास्त्री रहे हैं उनसे प्रश्न पूछा गया। पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में आप देखिएगा प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की तुलनात्मक विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
प्लेटो और अरस्तु के अनुकरणात्मक जो सिद्धांत है, अनुकरण का जो सिद्धांत है, इनकी तुलनात्मक विवेचना की। चूँकि प्लेटो ने भी अनुकरण का सिद्धांत दिया और अरस्तु ने भी दिया, तो दोनों की तुलना करनी है आपको। 20 नंबर का प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में स्वच्छंदतावाद का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 20 नंबर का है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो स्वच्छंदतावाद है, इसका स्वरूप आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न, 800 शब्दों में लिखना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा की अवधारणाएं बताइए। क्या? नई समीक्षा की अवधारणाएं बताइए। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इनमें से करना कितने थे? तो खंड आ से कितने प्रश्न करने थे? आपको क्या बताया गया था? कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। कुल मिला करके, चाहे आ बा हो चाहे जिससे हो के, खंड आ तथा बा से 2-2 प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। खंड सा से 1 प्रश्न करना है। तो इस प्रकार से कुल मिला करके आपको 5 प्रश्न करने हैं। तो खंड आ में बहुत सारे प्रश्न हो गए, आपको केवल 2 ही प्रश्न में से आपको करना था। ओके, आगे देखिएगा। अब 8वां नंबर प्रश्न इसी में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर 400 शब्दों में आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। देखिएगा, ये खंड बा में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 4 प्रश्न है, 4 में से केवल 2 प्रश्न करने हैं खंड आ से। वहीं यहाँ पर देखेंगे, यह भी 4 आपका पूरा होने वाला है। तो इनमें से भी आप केवल 2 प्रश्न को छाड़ कर सकते थे, क्योंकि 400 शब्द यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है, चूँकि इसमें आप देखेंगे तो 4 जो मतलब कि 2 400 शब्द यानी कि 800 शब्द लिखना है, 2 तो करना है। तो आपको 20 नंबर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 से भी। ये देखिए 20 नंबर, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन में लिखना होगा, इसीलिए 400 शब्द में एक प्रश्न को और 400 शब्द में दूसरे प्रश्न को आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर टिप्पणी कैसे करनी की इस पर। पहला तो भाई आपको दिया शास्त्रीय मतलब कि शास्त्रीयतावाद पर आपको 400 शब्द में लिखना है, चाहे इस पर आप लिख सकते हो। वहीं अगर मान लेते हैं आपको नहीं पता, तो आप कल्पना के बारे में 400 शब्दों में बयां कर सकते हो, कल्पना को। अगर ये भी नहीं पता, तो आप बिंबात्मक शैली जो होती है, यानी कि जो बिंब होता है, उसके बारे में आप बता सकते हो। बिंब खासकर कविताओं में होता है। जब कविताओं को पढ़ते समय आपके मस्तिष्क में वो झांकी मतलब चित्र एक प्रकार से जब छप जाता है, तो उसी को बिंबात्मकता कहते हैं। आपको लिखना है इसमें। वही प्रतीकात्मक जो शैली का प्रयोग करके कविता में एक प्रकार से नवीनता जो है पिरोई जाती है। तो कहीं ना कहीं पे प्रतीक जो है एक प्रकार से जो योजना होती है, उसके बारे में आपको 4 शब्दों में लिखना। तो चाहे जो भी आप 2 छांट करके लिख सकते थे आसानी से। खंडसा देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, खंडसा से कैसे प्रश्न पूछेगा। खंडसा में से केवल एक प्रश्न आपको करने, ये बात भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 आपने खंड आ से कर लिए, 2 आपने खंड बा से कर लिए। अब बचा है आपका 1, यानी कि कुल मिलाकर के 5 ही कर दे। तो खंडसा से आपको 1 ही प्रश्न करना है, ठीक है। तो देखिएगा 20 पंचे आपका 100 हो गया। तो आपने 20 चौको 80 प्रश्न मतलब 80 नंबर आपने तैयार कर लिया। अब एक प्रश्न आपको 20 नंबर का और करना है। देखिएगा खंडसा में कैसा प्रश्न पूछा गया भाई। 9वां प्रश्न है कि हिंदी आलोचना के विकास पर एक लेख लिखिए। क्या? हिंदी आलोचना के विकास पर एक लेख लिखिए। 20 नंबर का है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न 10वां नंबर देखिएगा, तो दोनों में से केवल एक ही प्रश्न करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला अथवा रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति की विशेषताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न तो आप सोचिए कि आ ही सकता, लगातार आएगा। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ला और रामविलास शर्मा की आलोचना पद्धति की विशेषताएं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आप लोगों ने देखा। वही आपको बता दूं कि ये जो है मध्यकालीन कविता जो है, ये एक प्रकार से पेपर 1 है किसी किसी विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में। तो उसका भी पेपर हमने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। और वहीं जो आधुनिक मतलब अवधि काव्य जो आपके पाठ्यक्रम में है, किसी किसी में बुंदेली काव्य है पेपर 1 में, किसी किसी में अवधि काव्य है, किसी किसी में ब्रज वाला काव्य है। तो अलग अलग क्षेत्रीयता के हिसाब से BA थर्ड ईयर में आपको अपनी भाषा अपनी क्षेत्रीयता के हिसाब से पढ़ना होता है, उसकी भाषा के काव्य को। तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी सीरीज वगैरह में देखिएगा। बाकी मैं अवधि काव्य तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि मैं अवध से हूँ, तो यहाँ पर मुझे अवधि के कंटेंट अधिक मात्रा में जो है मिल जाते हैं। तो मैं अवधि काव्य का मॉडल पेपर जल्दी दे दूंगा, तो आप परेशान ना हो उसके लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सेकंड ईयर की जो 2 वीडियोज़ हैं, आप सोशियोलॉजी की वगैरह और इसके बाद में सैन्य विज्ञान की लगी हुई, आप लोग उसको देखते हुए एंजॉय करें। धन्यवाद आप सभी का।